मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए को एक बार फिर से बिहार की महान जनता ने अपना मत दे करके एक और टर्म एनडीए को दिया है। ये कहने के पीछे मेरा कई तर्क भी है। मैं मानता हूँ एनडीए का मतदाता बहुत शांत रहा है और महागठबंधन के कई जगह पे लोगों ने मतदाताओं को धमकाया भी है, मारा पीटा भी है। तो चुपचाप कमल छाप, तीर छाप, कढ़ाई छाप, नाव छाप, ऐसा बहुत कुछ चला है। और बिहार के लोगों ने जो डेवलपमेंट देखा है, नदियों पे बड़े बड़े पुल देखा है, सड़कें देखी हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण देखा है, उस आधार पे हमें विश्वास है कि एक बार फिर से हमारा बिहार एनडीए के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि तेजस्वी जी का पोस्टर लगे हुए हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव, किस तरह से? अब ये तो बड़ी अलग बात है। एग्जिट पोल के आधार पर ही अगर कोई अपने को सीएम देखने लगे तो ये थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और मैं समझता हूं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस तरह का पोस्टरबाजी, भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अभिव्यक्त करें, लेकिन पोस्टर लगाने में थोड़ी जल्दी हो गई है। जो रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू होगा, अंत तक पहुंचेगा, उसमें बिहार की जनता ने जो मतदान किया है उस जनादेश को लेने के बाद ही किसी को भी आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी प्रार्थना है कि जो भी जनादेश आता है उसको शांति से और सहृदयता से उसको स्वीकार करें। जनादेश के बाद ईवीएम पे माथा न फोड़े कोई, जनादेश के बाद हिंसा न हो, जनादेश के बाद किसी तरह की अप्रिय बात न हो। जो बिहार की महान जनता ने जनादेश दिया है उसको स्वीकार करें। हमारा विश्वास है कि एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। सर, वो मैजिक फिगर कितना हो सकता है आपके अनुमान में कि एनडीए ला सकती है और एक बार फिर से शासन में आ सकती है? मैंने, चूंकि हमने भी करीब 57 रैलीज करी है, तो मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, जो लोगों से बातचीत हुई है, अलग अलग कई बार घरों में भी जाके हम खाना खाए, बातचीत किए, मेरा जो समीक्षात्मक अनुमान है वो ये है कि हम 122 से 130 के बीच में आ सकते हैं एनडीए के लोग। पूर्ण बहुमत? हमें तो पूर्ण बहुमत का पूरा अंदाजा है, क्योंकि हमने देखा है। एक प्री प्लान्ड भीड़ का बात करना वो अलग है, और जहां लोग दिल से कि बिहार का अगला कदम किसके साथ होना चाहिए, तो एनडीए ही लोगों के मन में है। क्योंकि जो पुरानी यादें हैं ना, बड़ी भयावह हैं, और इस आधार पे बिहार एनडीए के साथ जाने में ही अपना परम लक्ष्य देख रहा है। लेकिन सर, अगर 3-4 सीटों का ऊपर नीचे होने के बाद क्या एलजेपी को फिर आप लोग किसी तरह से उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे? जिस तरह से चिराग का कहना है कि हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, हम उनके साथ ही हैं। देखिए, मोदी जी के हनुमान अपने को समझना, हमने बार बार कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोदी जी का हनुमान बनने के लिए अगर राम कोई समझता है तो उसको, हनुमान को राम जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और रिजल्ट के बाद क्या होगा ये मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। हमारा प्री पोल अलायंस था, पोस्ट पोल जो भी सिचुएशन बनती है उसमें क्या होगा ये तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। तो सर, क्या संदेश रहेगा आपके ओर से? देखिए, मैं तो सबको यही प्रार्थना कर रहा हूं कि पोलिंग से पहले जितनी बात करनी हो कर लो। कई बात ऊंची नीची भी हो जाती है, कई बात दिल पे भी लगती है। वोटिंग हो जाने के बाद हर पार्टी के नेता को एकदम अच्छे से फ्रेश होकर के बैठ जाना चाहिए और जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। अगर इस जनादेश के बाद भी किसी के पक्ष में आए, अगर कोई अप्रिय बात होती है, तो फिर वो जनता के जनादेश का अपमान माना जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो जनादेश आ रहा है उसको स्वीकार करें, प्रशस्त बिहार करें।